नमस्कार दोस्तों। आज चाहे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक चीज़ देखने जा रहे हैं कि बहुत चमत्कारी तरीका है किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जैसे हमारे पास क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो सीबीएसई से हटा दिए हुए है, और आपका बिहार बोर्ड में क्या है, बिहार बोर्ड में जैसे सिंपल जान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसे हम लोग लेके चलते हैं, अगर इसको लेते हैं, लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश में होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये सीबीएसई में पहले सिलेबस से 10th के सिलेबस से हट गया है, और इसमें होता है जैसे बिहार बोर्ड में वज्र गुणनखंड विधि कहा जाता है इसको, वज्र गुणनखंड विधि, किसी भी रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जान लेते हैं, जैसे सिलेबस से बाहर का चीज़ है तो इसको आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहें तो नहीं देखें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सिर्फ प्रोसेस जानना हमारा मकसद है। तो प्रोसेस जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, चलिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ऐसे कि ये हो गया हमारा रेड हो गया, और ये ब्लैक ले लेते हैं, रेड और ब्लैक। तो रेड से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए है, इतना ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड आपको प्रोसेस सारा आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। और सीबीएसई, तो सीबीएसई के एग्ज़ाम में नहीं आता है पर पढ़ना है आपको। तो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दे दिया है। अब इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने में क्या होगा, हम लोग x से स्टार्ट करते हैं, x y और 1 फॉर्मेट यही रहना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे b से और b पे ही ख़त्म करेंगे। तो ये हो जाता है हमारे पास b1 b2 c1 c2, फिर हो जाता है a1 a2, और फिर हो जाता है हमारे पास b1 b2। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो ये फर्स्ट सेकंड हम काहेला बोल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे हम लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x बाई, जैसे फर्स्ट ये हुआ तो b1 इंटू c2, एक्स बाई b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो जाएगा y बाई c1 a2 माइनस c2 a1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू निकालना होगा, तो x अगर इसको और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, और y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास c, अगर इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसी को हम लोग ये करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो लीनियर इक्वेशन, उसको अगर सॉल्व करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। एकदम सिंपल तरीका है, ये चीज़ देखिए। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं कि जैसे हमारे पास पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, इक्वेशन लेके अब हम लोग